हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेंसुरेशन को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इससे पहले हमने मेंसुरेशन में जितने भी चतुर्भुज हैं उसके सभी क्षेत्रफल या उसके कितने प्रकार, उसकी जो प्रॉपर्टी, मैंने उस सब के बारे में बताया है। आज हमारा इसी चतुर्भुज का लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर उसके बाद आगे करेंगे। क्योंकि हमने आपसे बताया है कि जितना भी पहले हम सारे वीडियो में मैंने पूरे क्वाड्रिलेटरल का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। मैंने कहा था कि लास्ट में मैं कई वीडियो में मैं जो सवाल आए हैं वो करवाऊंगा, क्योंकि जो सवाल आते हैं वो कंबाइंड फिगर आता है। कंबाइंड फिगर का मतलब उसमें अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करता है तो क्वाड्रिलेटरल भी आ जाता है। क्वाड्रिलेटरल में जैसे पैरेललोग्राम, समांतर आ गया, समचतुर्भुज आ गया, तो कई मिला के आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले सारे क्वाड्रिलेटरल का जितना कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। इसके बाद का जो मेरा वीडियो होगा वो क्वेश्चन का ही होगा, क्योंकि आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल का, वो हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो आइए हम लोग उसके बारे में समझते हैं। तो क्या है हमारा, आज हमको पढ़ना है समांतर चतुर्भुज। बहुत आराम से देखिए, इसकी प्रॉपर्टी को समझिए, आपको सब समझ में आता चला जाएगा। जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पैरेललोग्राम, क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। इसी के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब हम आपको बताएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो। अब आप कहेंगे ये तो आयत में भी होता है, लेकिन आयत में सभी कोण आपस में क्या होते हैं, 90 के होते हैं। इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि सभी आयत समांतर होते हैं, लेकिन सभी समांतर आयत नहीं होते। हालांकि ये ज्योमेट्री का पार्ट है, हम उधर नहीं ले जाना चाहेंगे अभी ज़्यादा डिटेल में। पहले हम आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा बता करके फिर हम आगे इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, हम बार बार पैरेललोग्राम कहेंगे, थोड़ा आसानी होती है बोलने में। ये हमारा कुछ फिगर इस तरीके का होगा, आप समझिएगा। ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। नेमिंग कर दे रहे हैं ABCD। एक पैरेललोग्राम में 4 भुजाएं होती हैं, सभी क्लोज्ड फिगर होता है, बंधा हुआ फिगर होता है। आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती हैं। क्या क्या बातें यहाँ आपको याद रखना है, जो आपको याद रखने के लिए पहला क्या, कि जो आमने सामने की भुजा होती है, मतलब अपोजिट साइड जो होता है वो बराबर होता है और पैरेलल होता है। तो AB बराबर CD हो जाएगा और AB जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, CD के। पैरेलल का मतलब समांतर, समांतर का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह बराबर होगी, AB और CD के। दूसरी बात, ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप AB को आगे बढ़ा दें, CD को आगे बढ़ा दें, तो कहीं मिलेंगी नहीं। अभी ये सब बात का विषय है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो इस AD होगा वो BC के बराबर होगा और AD जो है वो समांतर भी होगा BC के। दूसरी बात ये याद रखनी है। तीसरी बात इसमें जो याद रखनी है, अगर हम इसके अपोजिट शीर्ष को मिला दें, विपरीत शीर्ष को मिला दें, अपोजिट वर्टेक्स को मिला दें, तो हमको विकर्ण मिलता है। तो यहाँ जो विकर्ण की लंबाई है AC, ये बराबर नहीं होता किसके, BD के, और यही आयत में होता है। तो याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज में के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है, चौथी बात जो आपको याद रखनी है, इनके अपोजिट कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि कोण A का मतलब ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, ये बराबर कोण C के होगा। और हम कहें कोण D जो होगा, एंगल D किसके बराबर होगा, B के। ये भी बात आपको याद रखनी है। और लास्ट में आपको क्या याद रखना है, हमने कहा कि ये ज्योमेट्री का पोर्शन है, लेकिन इसको आपको याद रखना है, थोड़ा सा इस वजह से जानना है क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब आपका जब आप सवाल को सॉल्व करते हैं, सवाल को लगाएंगे तो उसमें ये सब आएगा, इसका एप्लीकेशन आता है, इसका यूज आता है। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए, जो कि हमने आपको यहाँ बताया। एक लास्ट बात हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो समझिएगा
यहाँ पे जो DO की लंबाई होगी वो OB के बराबर होती है, जो AO की लंबाई होगी वो OC के बराबर होती है। कहने का मतलब इसके भी डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ आप एक बात और याद रख सकते हैं, AO बराबर OC होगा और OB बराबर OD होगा। इतनी बातें फिलहाल जनरल रूप से जो या आपको सब आना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। अब बात आती है, क्योंकि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ को जानते हुए हम, क्योंकि हमें एरिया, परिमाप ये सब समझना है, तो हम उस पे आ रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने कहा, ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। ये ज्योमेट्री का पोर्शन है, हालांकि ये आप बहुत पहले भी पढ़े हैं, लेकिन आपको याद नहीं होगा, तो एक बार आपको रिमाइंड करवाने के लिए ये बातें बताई जाती है, जिससे कम से कम आपको याद रहे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं और जो बेसिक फार्मूला है उसको देखते हैं। हल आप इसको भी नोट करेंगे, जो अभी बताने जा रहे हैं आप उसको भी ज़रूर नोट करिएगा। देखिएगा क्या है। अब हम जो बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो आइए हम लोग उसको समझते हैं। उसको हमें मिस नहीं करना है, जो हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा वो क्या है, वो देखिएगा। जैसे अगर हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, जब भी समांतर चतुर्भुज आए तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या क्या बात आनी चाहिए? जितनी बातें अभी हमने बताया था कि अपोजिट साइड बराबर और समांतर होती हैं, अपोजिट कोण बराबर होते हैं, मतलब विपरीत कोण बराबर होते हैं, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो मैंने जनरल बातें बताई, इतनी बातें आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। मतलब आप पैरेललोग्राम का नाम नहीं लिया गया कि पैरेललोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आइए समझते हैं। अब ये रहा हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम। आप देख रहे हैं, अगर ये लेंथ A है तो ये भी A होगा। मैंने कहा कि अभी अपोजिट साइड बराबर होता है, तो ये बराबर दिखा दिया है यहाँ पे। अगर ये B है तो ये भी B होगा, कोई समस्या की बात नहीं है। हाँ, एक बात अगर हम आपसे कहें, अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहें, मतलब लंब ड्रा करना चाहें, तो याद रखिएगा ये जो लंब है, अगर इसको मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं, ये 90 बना रहा है DC लाइन के साथ, इसको E मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितना है, EH है। इतनी बातें हमने इसमें माना। अब क्या क्या आता है, पहला फार्मूला देखिए क्या होता है इसका, कि परिमाप क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप का मतलब पेरीमीटर इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि सभी भुजाओं का जोड़। तो भैया कितना हो जाएगा, A मिलके 2A, एक B मिलके 2B, मतलब कितना हुआ 2A प्लस 2B, और दो हर जगह है, कॉमन ले लीजिए तो A प्लस B। ये इसका परिमाप हो गया। बहुत ही आसान है। 2 आपको ये याद नहीं रखना, ये याद रखना है 2 इन ब्रैकेट A प्लस B। कहने का मतलब ये हुआ कि जो परिमाप आयत का होता है वही परिमाप समांतर चतुर्भुज का भी होता है। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और समझिएगा, ये तो परिमाप हो गया। अब हम कहते हैं चलो भैया बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल, तो समझिएगा जो क्षेत्रफल होता है, जिसको हम एरिया कहते हैं, एरिया वो क्या होता है, वो होता है आधार और गुणे क्या चीज, ऊंचाई। इसको मैं रख कर दूं, आधार गुणे ऊंचाई, या B। देख रहे हैं आधार कितना है, B है, A है, ये इसका आधार हुआ। आधार का मतलब A और ऊंचाई का मतलब EH। अगर आधार ऊंचाई दिया है, दोनों का गुणा कर दीजिए, जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये तो दो बातें जनरल बातें आपको इसमें याद होना चाहिए। तीसरी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए इसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझते हुए चलिए। देखिए अभी हम जो चीज़ें बताने जा रहे हैं, हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन इस बात को समझिए। एक तो ये जनरल फार्मूला है जो आप जानते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में हर कोई, लगभग हर स्टूडेंट जानता है। अभी जो आगे बताने जा रहे हैं हो सकता है कुछ लोग जानते हो, लेकिन सब लोग नहीं जानते, इस वजह से ध्यान से समझिएगा। एक मैंने और बना दिया क्या चीज़, सेम ऐसे बना दिया पैरेललोग्राम, क्योंकि हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो उसी को बनाएंगे। और मैंने नेमिंग कर दिया ABCD। ये हमने A मान लिया, ये लेंथ A, ये B और ये B। यहाँ से एक ऊंचाई हमने ड्रा किया, मतलब लंब ड्रा किया, परपेंडिकुलर।
इसकी हम मान ले रहे हैं हाइट h1 है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये मान लिया क्या है, इसकी हाइट h1 है, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, मतलब 90 बना रहा है इस साइड में, इसकी हाइट हम मान ले रहे हैं क्या है, h2 है। तो याद रखिएगा, अब अगर यहाँ क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया मतलब जब यहाँ हम बात करें तो ABCD की एरिया, और किसी की एरिया की बात नहीं हो रही, ये जो ABCD जो बना है उसी एरिया की बात कर रहे हैं। जब हाइट h1 लेंगे और बेस a लेंगे तब इसका एरिया हो जाएगा a इंटू h1। बात समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, a इंटू h1, क्योंकि बेस ये लिया, हाइट ये लिया, और बेस गुणे ऊंचाई, देखिए आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट ही तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और जब आप हाइट h2 ले रहे हैं और बेस ये ले रहे हैं तब जो एरिया होगा, सेम एरिया निकलेगा, तब क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, b इंटू h2। कहने का मतलब हुआ जब बेस b लेंगे तब हाइट h2 लेंगे, जब बेस a लेंगे, बेस का मतलब आधार, जब आधार ये लेंगे तब हम हाइट h1 लेंगे। एक तो ये होता है। तीसरा जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो समझिएगा। अभी तो मैंने ये दो बातों को बताया, एक चीज याद रखिएगा, क्षेत्रफल की बात हो रहा है, ये जो क्षेत्रफल निकला है किसका निकला है, ABCD का। ये जो क्षेत्रफल निकला है किसका निकला है, ABCD का। इसको अगर 1 मान लें, इसको 2 मान लें हम लोग, तो एक बात हमको बताइए भाई, दोनों पहले वाले समीकरण का इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड ABCD है, दूसरा वाला इक्वेशन समीकरण जो दिया उसका भी साइड क्या है, ABCD, लेफ्ट साइड क्या है, ABCD, और दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि a इंटू h1 जो बराबर होगा b इंटू क्या चीज, h2। एक आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। तो एक आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि इस पे क्या आता है, इस पे सवाल आते हैं। अब देखिए बात आती है, अभी तो हमने ये बताया कि आपको कि ये बेसिक फार्मूला बताया, जिसके बारे में यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब एक जो मैं बहुत ही अलग फार्मूला बताने जा रहा हूँ, उस बात को ध्यान दीजिएगा, फिर हम इस पे सवाल आपको लगवाएंगे। तब उसके बाद देखिएगा जो अगला वाला फार्मूला बताने जा रहे हैं उससे आपकी मुलाकात एकदम नहीं हुई होगी। आइए दिखाते हैं उसमें कैसे हम लोग निकालेंगे तीसरा एरिया निकालने का फार्मूला। जहाँ जो आ जाए उसी को आप अप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। बस फर्क ये है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे हम किस तरीके का कौन से फार्मूले को अप्लाई करेंगे, और ये तब आप कर पाएंगे जब चीज़ों को आप अच्छे से क्या किए रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। आइए देखिए तीसरी बात जो हम बताने जा रहे हैं, सेम हम अभी एरिया ही के बारे में, सिर्फ हम फार्मूले के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अभी कोई सवाल नहीं लगवा रहे हैं। आप एकदम पहले स्टार्टिंग में चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर बाद में सवाल लगवाते हैं उसको देखिएगा। अब समझिए, एक बात हम और बताने जा रहे हैं, उसको समझिएगा। दो चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर चुके हैं, हम तीसरी बात क्या बताने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, क्या चीज़ है पैरेललोग्राम है, ABCD, और हम कहें ये लेंथ A है, ये लेंथ A है, याद रखिएगा, और इसको B मान ले, इसको B मान ले। हम आपसे कहें, और मान लीजिए ये कोण दिया है कितने का, थीटा दिया है। थीटा का मतलब ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, जितने भी डिग्री का हो मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि दो यहाँ पे AD और जो CD है इसको बोलते हैं आसन्न भुजाएं। क्या बोलते हैं, आसन्न भुजाएं या एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड इसी को बोलते हैं, आसन्न भुजाएं होती हैं, बगल बगल में है। इसकी लंबाई दिया है, उनके बीच का कोण दिया है, देख रहे हैं उनके बीच का क्या दिया है, कोण दिया है। तो अब हम आपसे पूछें कि जो ये पैरेललोग्राम, ये भाई पैरेललोग्राम का साइन है, ऐसे लिखा जाता है पैरेललोग्राम। ABCD जो बन रहा है, इसका ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो होगा AB साइन थीटा। एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, आप इस बात को याद रखिएगा। अगर AB साइन थीटा लगा देते हैं तो यहाँ से आपको एरिया पता चल जाएगा, जो कि आपके लिए एकदम नई चीज है जिसको मैंने यहाँ पे बताया। देखिए यहाँ से कोई चीजें हमारे वीडियो में हम या हमारे इस क्लास में कोई चीज पहले से नोट नहीं की रहती, एकदम मैं शुरू से लेके चलता हूँ और बताते चलता हूँ, लिखता खुद हूँ,
ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी बोर्ड पे लिख करके उसको डिक्टेट करता हूँ, एज अ क्लास की तरह पूरी तरीके से लिख रहा हूँ। आप समझिए, चीज़ों को नोट करिए, आपको समझ में आता चला जाएगा। आप समझिए, तो मैंने कहा ABCD का क्षेत्रफल यहाँ ये होगा। अब आपको मैं इसी वक्त बता दूं कि इसको हम कब अप्लाई करेंगे, ये आपको बात पता होनी चाहिए। और मैं भी ये बता भी दूंगा ये आया कैसे, ये भी आप समझिएगा। पहले जैसे कहीं मान लीजिए कोई सवाल ऐसे आ जाए कि एक पैरेललोग्राम है, सवाल में आ जाए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसकी एडजेसेंट साइड दी है, मान लीजिए 12 दिया है, ये भी 12 होगा, ये 8 है, ये भी 8 होगा, और ये मान लीजिए एंगल दे दिया 60 डिग्री। आपसे पूछे कि इसकी एरिया बताइए, तो ऐसे तो जनरली हम लोग एरिया का फार्मूला अभी पढ़े थे। पहले क्या पढ़े थे कि इसका जो एरिया होता है क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट का मतलब कि आधार मतलब क्षेत्रफल बराबर, यही तो पढ़े थे। मतलब आधार गुणे क्या चीज, ऊंचाई। आधार तो पता है भाई मेरे। अब हाइट तो दिया नहीं है, कहाँ हाइट है, हाइट कहीं नहीं, देखिए हाइट है यहाँ पे, यहाँ भी नहीं हाइट है, नहीं इधर ही हाइट दिया है, कुछ नहीं, मतलब ऊंचाई पता ही नहीं है। अब ऐसे सवाल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई होगा। क्या चीज, अब यहाँ पे ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा है AB और साइन थीटा, ये लिखा है। तो A का मतलब कितना हो गया 12, और आप बता दीजिए B क्या है 8 है, और साइन थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आना पड़ेगा, त्रिकोणमिति आना पड़ेगा। आपको अगर वैल्यू पता है तो 12 गुणे 8 और साइन 60 का मान होता है, चलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, √3/2 ये इसकी वैल्यू होता है। तो देख रहे हैं 2 6 मतलब 2 6 2 छक्का 12, 8 छंग 48, कितना आ गया 48 √3। देख रहे हैं आंसर आ गया, कहीं हाइट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप समझ गए होंगे कि इस फार्मूले का एप्लीकेशन कहाँ होता है, उसको मैंने आपको यहाँ इसमें बताया कि अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो उसमें हम ये सवाल को क्या करते हैं, लगाते हैं। बहुत ही आसान है। तो इस बात को भी दिमाग में बना के रखिए कि पैरेललोग्राम का जो मैंने 2 फार्मूला आगे बताया, सिर्फ वही फार्मूला नहीं होता, फार्मूला ये भी होता है। बहुत कम पता होता है, ऐसे सवाल आ जाते हैं, और सवाल ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट बेस और हाइट पे नहीं पूछता। सबको मालूम है, जो लड़का थोड़ा सा सिंसियर है, हर किसी को मालूम है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो आधार गुणे ऊंचाई ही होता है। तो सबसे हम अलग करें तो हमें ये जानना पड़ेगा, उसके लिए ये चीजें आप साथ नहीं नोट कर सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, आराम से नोट कर लिया करिए। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसको एकदम दिमाग में बना करके रखिए, क्योंकि जब प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी तो कम प्रैक्टिस करवाएंगे, बाद में कोई एग्जाम आएगा तो उसमें हम पूरा प्रैक्टिस आए हुए पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो भाई एक चीज याद रखिए, ये सब चीजें अगर आपको पता रहेगी तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए सिर्फ, और कहीं डिस्टर्ब मत होइए, कहीं माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, सिर्फ फोकस रखिए क्या क्या बताई जा रही हैं। चीजें एकदम आसान है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिंपली थोड़े से दिमाग का आप यूज करिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। आइए देखते हैं आगे क्या है। अब एक चीज जो मैं और बताने जा रहा हूँ लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिएगा चौथा जो हम बताने जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ पैरेललोग्राम के बारे में बता रहे हैं और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा बता रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। आप समझिए क्या क्या है, आप समझिए एक लास्ट चौथा टॉपिक क्या है पैरेललोग्राम का, वो समझिए डी। जैसे अगर हम एक पैरेललोग्राम बना दें, क्या बना दें, पैरेललोग्राम। हम समांतर चतुर्भुज बार बार नहीं कह रहे हैं, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, आप बात को समझ रहे होंगे। ये रहा, और नेमिंग मैं कर दे रहा हूँ ABCD, ये हमारा रहा पैरेललोग्राम भाई, समांतर चतुर्भुज। आप समझिए, मैं मान लेता हूं कि इसकी लंबाई AA है और चौड़ाई इसकी B है, और आपको मालूम है ये विकर्ण होता है, इसको मैं मान ले रहा हूं इस विकर्ण की लंबाई D1 है। D2 हमें पता नहीं है, दूसरा विकर्ण हमें पता नहीं है, और उसी AC अगर हम A को C से मिला दें, देखिएगा A को C से मिला दें और ये D2 मान ले रहे हैं, और हमें ये पता नहीं है D2 की वैल्यू क्या है, तो एक रिलेशन होता है इसके बीच में, याद रखिएगा, बहुत ही आसान रिलेशन होता है। क्या चीज, D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब ये रिलेशन होता है।
मतलब दोनों डायगोनल के स्क्वायर का हाफ जो होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है। कहीं कहीं ये लिखा मिलेगा और कहीं कहीं आपको ये लिखा मिलेगा करके समझिएगा कि d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप कहेंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ से होगा, कैसे होगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझिए, अगर आया हुआ प्रश्न इस पे है, सवाल इस पे आया है कि एक हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, ये 10 है, ये 8 है, एक डायगोनल को हमने यहाँ मिला दिया, इसकी लंबाई मान ले रहे हैं 5 है, और हमसे कहे कि चलिए बताइए कि BD की लंबाई क्या होगी। अब आप बताइए, सब कुछ दिया है, ई जो 5 दिया है सेंटीमीटर में ले लीजिए, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, AC यहाँ पूछ रहा है BD की लंबाई क्या होगी। अब आप बताइए BD की लंबाई कैसे निकालेंगे। अब BD की लंबाई निकालने के लिए ये सीधे हमारे पास फार्मूला एक है, क्या चीज, d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर। d1 d2 क्या है, दोनों विकर्ण है। d1 का मतलब डायगोनल, डायगोनल मतलब यहाँ चूंकि दो विकर्ण की बात हो रही है इस वजह से एक को 1 मान लिए, एक को 2 मान लिए हैं। किसके बराबर होगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर के। AB क्या है, ये साइड की लेंथ है, तो d1 दिया है, देखिए कितना, 25 का स्क्वायर। रहने दीजिए, वैल्यू अपने आप से ली गई है, हो सकता है थोड़ा सा वैल्यू सही ना आए। a1 का स्क्वायर मतलब हो गया 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया कितना, 64, तो 164। 2 का उधर ले जाके गुणा कर देंगे तो 25 प्लस d2 स्क्वायर बराबर, गुणा करिए 2 से, तो 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 एक कम 2, 1 300 इतना आया। 25 ले जाके घटा देंगे तो d2 स्क्वायर बराबर, जब ये 25 जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा, देख रहे हैं 328 में से 25 घटा दीजिए तो 303 आया। कितना आ गया, ये आया हमारा d2 स्क्वायर आ गया। तो खाली d2 का मान अगर पूछे, यहाँ के बाद हम ऊपर चले आ रहे हैं, अगर d2 का मान पूछे तो अंडर रूट हो जाएगा, 303 आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये हुआ। अब ये थोड़ा सा अपने आप से वैल्यू लिया गया था, इस वजह से ये एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। हालांकि एक कॉन्सेप्ट मैं बताने के लिए इस बात को बताया कि अगर इस तरीके से आते हैं तो हम ऐसे करते हैं, जो कि आपको आना चाहिए। तो ये था आपका पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक फार्मूले। आइए कुछ सवाल को हम देखते हैं। जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा है उस पर हम कुछ सवाल बताते हैं आपको, लेकिन जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं इन बातों को एकदम नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और याद रखिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए मैं 2-3 सवाल लिखता हूँ इसमें, जो कि हमारा पहले वाले सवाल पे हैं। आइए देखिए कैसे कैसे सवाल आते हैं, बहुत सिंपल सवाल हैं, मैं उसको आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, जैसे एक सवाल अगर हम लिख दें कि किसी समांतर चतुर्भुज का, पहले एकदम आसान, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको एकदम नहीं आ रहा, किसी समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं कितना कितना मान लेते हैं हम 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तथा यहाँ ये 8 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, तथा बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर हो, तब उसका क्षेत्रफल बताइए। अब बताइए कितना आसान है, सीधे फार्मूले पे है। कह रहा है कि एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है ABCD, आप ये समझिएगा। कह रहा है कि समांतर भुजाएं दी हुई हैं 15 और 8, कहने मतलब 15 ये है, 15 ये होगा, 8 ये है, 8 ये है, और ये कह रहा है इनके बड़ी भुजाएं क्या है, AB और CD, इनके बीच की लंबवत दूरी दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर, सीधी सी बात है, अभी हमने कहा कि बेस
इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे क्या चीज, ऊंचाई, यही तो होता है। तो आधार कितना है 15 है, ऊंचाई कितना है 6 है, तो 15 छक्का 90 सेंटीमीटर क्या चीज स्क्वायर। बहुत ही सीधा सा सवाल था और सीधे फार्मूले पे था कि कोई दो समांतर भुजाएं, सवाल में दिया था कि the parallel sides of the parallelogram are 15 centimeter and 8 centimeter and the distance between the longest side of the parallelogram is what 6 centimeter, then find the area of parallelogram। मेरे दोस्त अगर इसी में परिमाप पूछ लेता, क्या पूछता, परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, तो 2l + b कर देते, तो 2l का मतलब कितना हो गया 15 और b का मतलब कितना हो गया 8 हो गया। तो देख रहे हैं 2 8 5 13 मतलब 23 हो गया, तो कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि यहाँ पे परिमाप का क्या मतलब होता है, ये टोटल लंबाई, ये जो भुजाएं हैं इन सभी भुजाओं की टोटल लंबाई। जैसे देखिए 15 ये 30 हो गया और 30 में 8 जोड़ दीजिए 38 हो गया, और 38 में 8 और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। वही जो आया है यही परिमाप होता है। जब भी परिमाप की बात की जाए तो आप सीधे समझिए कि टोटल भुजाओं की लंबाई किसी भी फिगर में, जैसे देखिए अगर मान लीजिए ऐसे बना दे, ये कुछ भी बना दे 1 2 3 4 5 पेंटागन है जिसको हम लोग बोलते हैं, 5 साइड है। आपसे कहे परिमाप बताइए, मान लीजिए 3 है 2 है 6 है, लग नहीं रहा, मान लीजिए 3 है 4 है, आपसे कुछ क्या परिमाप होगा, सबको जोड़ दीजिए 3 2 5 6 5 11 11 3 14 और 14 में 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 18। अगर हम सही जोड़े होंगे तो मान ले रहे हैं, तो कहने मतलब ये 18 इसका क्या हो गया परिमाप। परिमाप मतलब जितना पूरा रास्ता दिया हुआ है ना उस सबकी लंबाई को जोड़ दीजिए वही परिमाप हो जाता है। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं है कि जो आपको न समझ में आए, बहुत आसान होता है। अगर फार्मूला आप जान रहे हैं तो चीजें बहुत ही आसान होती है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। आप देखिए एक सवाल हम और लिखते हैं जो इसमें हमेशा लगभग करके आता है, उस तरीके के सवाल, और बहुत ही आसान होते हैं लेकिन दिक्कत बहुत करता है। देखिए क्या है सवाल, मैं लिख दे रहा हूँ, और कहने का मतलब ये हुआ कॉन्सेप्ट आप जानते रहेंगे तो बहुत जितने भी तरीके के सवाल बनते हैं फार्मूला एक ही लगता है, बस खाली सवाल को इधर उधर करके दे देता है। दूसरा सवाल इसका देखिएगा, कह रहा है कि एक समांतर, सवाल आप हमारे साथ लिखते रहा करिए, एक समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं मान लेते हैं हम 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ये समांतर भुजाएं भाई 20 सेंटीमीटर और क्या चीज 12 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी मान लीजिए दे दे कितना 6 सेंटीमीटर हो, तब सवाल में कह रहा है तब उनके छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बताइए। तब ये लिखा गया है, क्या चीज कह रहा है, तब छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बताइए, लंबवत दूरी बताइए। भाई सवाल देखिए यही कह रहा है, एक बार मैं पढ़ देता हूं फिर मैं इसको बताता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया है। यदि बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर हो तब छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बताइए। मतलब कहने का मतलब ये तो हिंदी में था, अगर हम कहें इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका देखा जाए तो क्या कहेगा, कहेगा इन अ parallelogram the sides of the parallelograms are 20 centimeter and 12 centimeter. If the distance between the longest side of the parallelogram, if the perpendicular distance between the longest sides are 6 centimeter, then find the distance between the smallest side of the parallelogram। अगर इस तरीके के सवाल, मैंने वही इंग्लिश में, हिंदी में जो लिखा उसी को मैंने इंग्लिश में डिक्टेट किया। अब मेरे दोस्त अगर ये बात पूछता है तो देखो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको क्या बताया था, देखिए आपको याद होगा
अगर थोड़ा सा आप याद करेंगे, जैसे ABCD दिया है ये, तो ये बड़ी भुजाएं हैं AB और CD। मैंने बताया था उसमें अगर ये A है, ये A है, ये B है, ये B है, हालांकि दोनों मेरे फिगर में लगभग बराबर लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि बड़ी भुजाएं AB और CD है, लेकिन मैं ऐसा बना दूं कि लगे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि बड़ी भुजाएं लगे, इसमें तो लगभग बराबर लग रहा है। देखिए ऐसे बनाता हूं, अब एकदम लग रहा है कि कौन सी बड़ी भुजा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB ये B है, देखिएगा, और CD ये है। हमने कहा था अगर ये A है और ये है और ये छोटा वाला B भी है, तो ये लंबवत दूरी माने थे इसको H1, और यहाँ से जो लंबवत दूरी माने थे कितना माने थे H2, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है H1 और H2। हमने इसका एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पे जो AH1 होगा वो बराबर होगा BH2 के, अगर आपको याद आ रहा होगा। देखिएगा BH2 के कहने का मतलब हुआ कि जब आप एरिया निकालेंगे, क्या चीज, बेस ये लेकर के, देखिए अगर हम एरिया निकालते हैं, एरिया का मतलब क्षेत्रफल निकालते हैं ABCD का, तो बेस A लिया तो हाइट H1 लिया, भाई जब बेस आप A लिए तो हाइट A ली, और जब बेस B लेंगे तो हाइट H2 लेंगे। फिर हम एरिया निकाल रहे हैं, मतलब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं सेम का, किसका, तो बेस हमने ये लिया, हाइट H2 लिया। तो देख रहे हैं यहाँ भी ABCD है, यहाँ भी ABCD, यहाँ दोनों बराबर है। तो मैंने कहा अगर ये पहले का ABCD लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे का ABCD लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, वही मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पे, देखिए क्या दिया हुआ है, A क्या है, A क्या है आपकी बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितनी भी 20 है। H1 कितना है, इनके बीच की लंबवत दूरी देखिए, बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6 दिया है, छोटी भुजा कितना दिया है 12 दिया है। H2 पूछ रहा है, यही निकालना है हमको, तो 6 दूना 12 हो गया, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो H2 बराबर कितना आ जाएगा 10। 10 कैसे है, 2 को लेके 20 में भाग कर दिया, तो 10 सेंटीमीटर ये हमको क्या मिल गया, 10 सेंटीमीटर हमको मिल गया द डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। किसी भी समांतर चतुर्भुज के छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पता चल गई, जो कि आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो मेरे कहने का मतलब ये होगा मेरे दोस्त, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, सवालें बहुत आसान हो जाती हैं। हम अभी आपसे यही कह रहे हैं कि अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट के बारे में सिर्फ बता रहे हैं, अभी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता रहे हैं। अब कल से जो हमारा अगला मतलब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा वो सवाल पे बनेगा, क्योंकि अभी तक हमने जितना, जैसे स्क्वायर मैंने बताया, रेक्टेंगल मैंने बताया, मैं आज पैरेललोग्राम बताया, मैं रोम्बस बताया, रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज बताया, उसके बाद समलंब चतुर्भुज जिसको आप क्या बोलते हैं ट्रेपीजियम कहते हैं, मैं सभी के बारे में बताया, पूरा कॉन्सेप्ट बताया। अब मैं जो अगला वीडियो ले आऊंगा, यही जितने हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं, जितने चतुर्भुज हैं, ये सब क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल के प्रकार हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही जिसमें 4 साइड हो, तो 4 साइड जितने मिलेंगे सब क्या है क्वाड्रिलेटरल, उन्हीं का अलग अलग नाम दे दिया गया है। जिसमें बराबर साइड होगी तो उसको ये बोलेंगे, जिसमें अपोजिट साइड बराबर होगी उसको वो बोलेंगे, मतलब मैं सब बताया हूँ। तो मेरे दोस्त अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो आगे आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो देखने से पहले अगर आप पहला वाला हमारा वीडियो नहीं देख रहेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं, करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, यही जितना क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है उसके सभी सवाल को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।